नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवीएस से संबंधित कुछ चैप्टर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला चैप्टर स्वच्छता है। इसमें दो प्रकार से व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। ठीक नहीं, जो व्यक्तिगत स्वच्छता है वहाँ त्वचा की सफाई, मुंह दांत की सफाई और बालों की, कानों की, नाक की, इससे संबंधित हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण की संबंधित जल की स्वच्छता हो जाएगा। और जल अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो उसकी 40% बीमारियाँ जो होती हैं वो जल के कारण होती हैं। मैक्सिमम बीमारियाँ जल के अशुद्धता के कारण ही होती हैं। और हवा से स्वच्छता, हवा अगर स्वच्छ नहीं रहेगी तो आपको श्वसन संबंधी बीमारियाँ हो जाएंगी। और शुद्ध वायु अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, और रक्त भी शुद्ध रहता है। और हैंड वॉश डे आपको याद रखना है। हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस जो होता है वो 19 नवंबर को। और हाथ धोने के स्टेप आपको दिखाए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद ये कोरोना वायरस से संबंधित ये जो RNA वायरस है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये चीन के वुहान शहर से चालू हुआ था और 2019 में ये बीमारी आई थी, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। WHO ने इसे महामारी घोषित किया है। और दूषित जल से होने वाले जो रोग हैं, हैजा, पेचिस, फ्लोरोसिस, टाइफाइड और डायरिया। इसके बाद आप देखेंगे व्यंजन, भोजन और स्वास्थ्य व स्वच्छता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भोजन में जो अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और जल। और कार्बोहाइड्रेट हमको हमारे शरीर में कितनी मात्रा में होती है, लगभग 1% भाग बनाता है। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु होते हैं और ये जंतु के बाह्य कंकाल बनाते हैं। मतलब जो बाहरी त्वचा जो अपनी बनती है कार्बोहाइड्रेट, और मतलब जो हड्डियाँ वगैरह जो रहती हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्रोत जो होते हैं, जो हमको कहाँ से प्राप्त होगा कार्बोहाइड्रेट, तो गेहूँ, चावल, जो आलू, यहाँ से। और कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है अपन को। इसके बाद आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और इसके संबंध से कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त होगी, तो यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आगे इसको लिख सकते हैं। प्रोटीन के प्रकार यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस वसा के बारे में बताया गया है। ज़्यादा अच्छा ये होगा आप यहाँ पे अपने नोट्स बना के और इसको आप तैयारी करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन E की कमी से रेटिनॉल, रतौंधी, विटामिन B की कमी से बेरी, C से स्कर्वी, D से रिकेट्स, और E से बांझपन, और K से रक्त का थप्पा न जमना।